Hello friends, once again welcome back to our channel Pharma Gyan, and today we will discuss about process validation and its life cycle approach in pharmaceutical industries और companies। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा ज्ञान पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस वैलिडेशन की लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो प्रोसेस वैलिडेशन किया जाता है उसकी क्या अप्रोच होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं प्रोसेस वैलिडेशन की, क्या क्या स्टेजेस फॉलो करनी होती है और उन स्टेजेस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो व्हाट इज़ प्रोसेस वैलिडेशन? प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है? सो डेफिनेशन एज पर FDA और US FDA, process validation is establishing documented evidence which provides a high degree of assurance that a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specifications and quality characteristics। तो जनरली जो प्रोसेस वैलिडेशन या कोई सा भी वैलिडेशन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस या इक्विपमेंट का जब हम वैलिडेशन या फिर क्वालिफिकेशन करते हैं तो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए कि वो जो प्रोसेस है वो उसके जो प्री डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए हम वैलिडेशन करते हैं। तो प्रोसेस वैलिडेशन में हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं जो भी हमारे ड्यूरिंग प्रोसेस जनरेट होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम एवोल्यूट करते हैं कि जो मेरा प्रोसेस है वो कंसिस्टेंटली एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि मेरे प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस और उसके क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करता है। सो द डेफिनेशन एज पर WHO, द कलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ डेटा थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक एविडेंस that a process is capable of consistently delivering quality products। सेम डेफिनेशन सबकी सेम ही रहेगी। डेटा का एवोल्यूशन हम करते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, जो भी हमारी प्रोसेस होती है उन प्रोसेस पे जो डेटा हमारा मिलता है उसको हम एवोल्यूट करके जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है उसके अगेंस्ट में हम चेक करते हैं कि जो प्रोसेस है वो इनफ कैपेबल है उसके जो स्पेसिफिकेशन हमने डिसाइड किए हैं उसको मीट करने में। सो डेफिनेशन एज पर EMA की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस डेट द प्रोसेस ऑपरेटेड विद इन एस्टेब्लिश पैरामीटर्स कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड रिप्रोड्यूसिबली टू प्रोड्यूस ए मेडिसिनल प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सो ऑलमोस्ट ऑल द डेफिनेशंस आर equally same, some linguistic changes are there। So we will proceed life cycle approach of process validation। तो प्रोसेस वैलिडेशन की जो लाइफ साइकिल अप्रोच है वो जो 3 स्टेजेस हैं, 3 फेसेस हैं, उसके बारे में हम मेन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला जो फेज़ होता है प्रोसेस वैलिडेशन का, पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रोसेस डिज़ाइन। तो प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है कि जब भी कोई आप प्रोसेस या फिर कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी बैच बनाते हो तो उससे पहले उसकी जो प्रोसेस होती है वो डिज़ाइन होती है। प्रोसेस डिज़ाइन मतलब उस इनिशियल फेज़ में जैसे आप कुछ भी बैच बनाने वाले हो तो सबसे पहले आप उसका डेवलपमेंटल बैच लोगे, ट्रायल बैच लोगे या फिर प्री स्केलअप बैचेस लोगे या प्री एग्जिबिट बैचेस लोगे। तो वो सब प्रोसेस डिज़ाइन में आता है। प्रोसेस डिज़ाइन के टाइम पर क्या होता है कि जो भी मेरे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर CPP CQAs हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट असेसमेंट्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। वो सब हम वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टेज होता है हमारा प्रोसेस डिज़ाइन स्टेज होता है। तो प्रोसेस डिज़ाइन जो सेकंड स्टेज होता है हमारा, जब मेरी प्रोसेस डिज़ाइन हो जाती है कम्प्लीटली, हम एश्योर कर लेते हैं कि हाँ मेरा प्रोसेस इनफ डिज़ाइंड है और उसमें कोई भी प्रोसीजरल गैप नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, प्रोसेस क्वालिफिकेशन, जो कि मेन स्टेज होता है। प्रोसेस डिज़ाइन के बाद में प्रोसेस क्वालिफिकेशन हम करते हैं, जैसे कि प्रोसेस वैलिडेशन हम जिसे हम बोलते हैं, 3 बैचेस लेके जिसमें
क्वालिफिकेशन करते हैं। तो प्रोसेस क्वालिफिकेशन हमारा सेकंड स्टेज होता है। तो प्रोसेस क्वालिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम 3 कंसेक्यूटिव बैचेस लेते हैं और उन कंसेक्यूटिव बैचेस जो होती है उनका क्वालिफिकेशन करते हैं, मतलब वैलिडेशन करते हैं। 3 बैचेस का वैलिडेशन करते हैं। तो उसमें प्रोसेस वैलिडेशन में कौन कौन सी प्रॉपर प्रोसेस वैलिडेशन में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस या फिर जो प्रोटोकॉल होता है उसमें कहाँ से कौन क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें ओनली हम जो अप्रोच है, जो 3 स्टेजेस है प्रोसेस वैलिडेशन की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो सेकंड स्टेज है वो हो गया हमारा प्रोसेस क्वालिफिकेशन। प्रोसेस क्वालिफिकेशन हो गया हमारा। प्रोसेस क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद में हमारा क्या होता है, अगर इस प्रोसेस क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस होते हैं या फिर कुछ अनवांटेड डेटा हमें मिल रहा है जो कि हमारा प्रोसेस डिज़ाइन की तरफ वापस से हमें मोड़ देगा। जैसे प्रोसेस क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मेरा जो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स या फिर जो मेरे प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वापस से प्रोसेस क्वालिफिकेशन से प्रोसेस डिज़ाइन पे चला जाऊँगा। मतलब मेरा जो मैंने प्रोसेस क्वालिफिकेशन करने जा रहा हूँ लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो मेरी जो इनिशियल स्टेज है वापस मैं उस पर मूव हो जाऊँगा। तो फिर वापस से मैं प्रोसेस डिज़ाइन में जो मेरा चेंजेस हैं उनको कवर करूँगा और फिर वापस से मेरा प्रोसेस क्वालिफिकेशन होगा। सो प्रोसेस क्वालिफिकेशन के बाद में मेरा जो लास्ट स्टेप होता है कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो मेरे बैचेस बने हुए हैं या फिर जो भी मैंने प्रोसेस वैलिडेशन कर दिया, प्रोसेस वैलिडेशन के बाद में जो भी मेरे कंटिन्यू बैचेस बनते हैं उन बैचेस का मैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करता हूँ कंटिन्यूअसली। उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। लेकिन अगर कोई चेंजेस इसमें भी हमें ऑब्जर्व होता है, CQA CPPs में भी कोई चेंजेस हैं या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस आ रहा है, तो वो फिर डायरेक्टली मेरा रिवर्ट होगा प्रोसेस वैलिडेशन पे, सॉरी प्रोसेस डिज़ाइन पर। तो कोई भी अगर चेंजेस आता है तो फिर वापस से मुझे प्रोसेस डिज़ाइन स्टेज पर जाना होगा। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। अगर प्रोसेस क्वालिफिकेशन स्टेज पे कोई चेंजेस हैं तो भी वो मुझे वापस से प्रोसेस डिज़ाइन पर जाना रहेगा। प्रोसेस डिज़ाइन से फिर वापस प्रोसेस वैलिडेशन करना होगा। प्रोसेस वैलिडेशन करने के बाद में कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन जो रूटीन में चलता है मेरा, वो करना रहेगा। लेकिन कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन में भी अगर कोई चेंजेस हैं तो वो फिर वापस से मुझे प्रोसेस डिज़ाइन स्टेज पर जाना रहेगा। तो ये जो लाइफ साइकिल अप्रोच है, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन, कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन, ये कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि आपका एक फिक्स प्रोसेस एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक। सो डिटेल्स में हम देख लेते हैं। सो प्रोसेस डिज़ाइन जो है उसमें क्या क्या हम चीज़ें मॉनिटर करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्री स्केल ऑफ एग्जिबिट एंड प्री इंजीनियरिंग ट्रायल बैचेस, एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस हमें करना होता है, रिस्क असेसमेंट बनाना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CPPs एंड CQAs जैसा कि मैंने अर्लियर आपको बताया वो करना होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑन प्लान। तो जो प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी है उसका एस्टेब्लिशमेंट करना होता है, इन प्रोसेस कंट्रोल्स एस्टेब्लिशमेंट करने होते हैं, ऑपरेटिंग रेंज, एक्सेप्टेबल रेंजेस, अपर एंड लोअर लिमिट डिटर्मिनेशन करना होता है, BMR जो कि नेक्स्ट स्टेज हमारा प्रोसेस वैलिडेशन होता है उसके लिए BMR फाइनलाइज करना होता है, प्रोटोकॉल्स फाइनलाइज करने होते हैं प्रोसेस वैलिडेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे जो स्टेजेस होते हैं और ये एक लिमिटेड एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे तुम्हें पैरामीटर्स मॉनिटर करने रहेंगे, चेक करने रहेंगे, आइडेंटिफाई करने रहेंगे, डिटरमाइन करने रहेंगे। सो जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्रोसेस क्वालिफिकेशन है। तो प्रोसेस क्वालिफिकेशन में क्या क्या करना होता है आपको, तो इस स्टेज के में जो होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोसेस डिज़ाइन इज इवैल्यूएटेड टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोसेस क्वालिफिकेशन की जो स्टेज है, जनरली प्रोसेस वैलिडेशन, इसमें क्या होता है कि हम 3 बैचेस को लेकर, 3 कंसेक्यूटिव बैचेस, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 3 बैचेस लेते हैं। तो 3 बैचेस कंसेक्यूटिव बैचेस को लेकर हम जो डेटा होता है उस प्रोसेस का उसको इवैल्यूएट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वो रिप्रोड्यूसिबल है कि नहीं है कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन ऑनगोइंग एश्योरेंस गेन ड्यूरिंग रूटीन प्रोडक्शन दैट द प्रोसेस रिमेन्स इन स्टेट ऑफ कंट्रोल।
तो जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या हमारे जो कमर्शियल बैचेस बनते हैं उन बैचेस अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस, उन बैचेस का जो CPP है, CQAs हैं, उन सब के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि कहीं पर भी कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, प्रोसेस वेरिएबिलिटी तो नहीं है, वेरिएशन डिटेक्शन, प्रोसेस वेरिएबिलिटी, मॉनिटरिंग ऑफ CPPs एंड CQAs। सो ये सारे जो स्टेजेस हैं प्रोसेस वैलिडेशन के, जैसा कि प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन, ये 3 स्टेजेस हैं जो कि मेरा प्रोसेस वैलिडेशन में आते हैं। और सेम ये स्टेजेस मेरे क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए भी और क्लीनिंग वेरिफिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इन सारे स्टेजेस में हम जो मेन जो चीज़ है मैं प्रोसेस वैलिडेशन करता हूँ, तो ये 3 जो लाइफ साइकिल अप्रोच है प्रोसेस वैलिडेशन के, 3 स्टेजेस हम फॉलो करते हैं। तो इस जो वीडियो को बनाने के लिए हमने जो रेफरेंस लिए हैं वो रेफरेंसेस हम आपको बता देते हैं। रेफरेंसेस: US FDA प्रोसेस वैलिडेशन जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, WHO TRS 937 Annexure as supplementary guidelines on good manufacturing practices validation, Udral X Volume 4 Good Manufacturing Practices Guidelines Annexure 15 Qualification and Validation. So thanks for watching Pharmagyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan.